आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। शिंदे गुट को एक अजीत पवार को कुछ नहीं, महाराष्ट्र में क्या होगा। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में महाराष्ट्र के कई सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन सांसदों में नितिन गडकरी, रामदास अठावले, मुरलीधर मोहोल, पीयूष गोयल, रक्षा खड़से और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव का नाम शामिल है। लेकिन पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अजीत पवार पर बीजेपी की निर्भरता नहीं रही। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ। अजीत पवार का गुट सिर्फ एक ही सीट जीत पाया। अब मोदी कैबिनेट में अजीत पवार गुट को जगह नहीं मिलने से बड़ी सियासी उठापटक मस्ती दिखाई दे रही है। अजीत पवार गुट की कैबिनेट मंत्रालय की मांग, वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि मंत्री पद के लिए अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे आपस में भिड़ गए, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वे पहले अपनी पार्टी की नाराजगी दूर करें। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अजीत पवार की पार्टी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद का ऑफर किया गया था, लेकिन अजीत पवार कैबिनेट मंत्रालय की मांग पर अड़े थे। उसको लेकर अजीत पवार का बयान भी सामने आया है कि प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद लेना ठीक नहीं लगा, इसलिए हमारी तरफ से बीजेपी को कहा गया है कि हम कुछ दिन और इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमें कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए। छगन भुजबल को मंत्री बनाने की मांग। मंत्री पद के लिए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की जगह बंद छगन भुजबल को मौका देने की मांग की जा रही है। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बीच विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली स्थित आवास पर करीब 1.5 घंटे तक बैठक भी हुई। इसमें अजीत पवार के अलावा छगन भुजबल, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।